देखिए तो यहाँ बात हो रही है मोशन इन वर्टिकल सर्कल। अब डायग्राम क्या कह रहा है इसको समझिए। ये एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट P पर ये पार्टिकल है जो यहाँ से ऐसे सर्कुलर पाथ में चल रहा है, ठीक है। हमने स्ट्रिंग, ये सेंटर हो गया, स्ट्रिंग की लेंथ ले रखी है L और A इसका हाईएस्ट पॉइंट है, B इसका लोएस्ट पॉइंट है और C एक ऐसा पॉइंट है जो यहाँ से परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग आ रहा है। इज दैट फाइन? ऑब्जेक्ट ऐसे करके घुमाया जाएगा और किसी टाइम पर ये पार्टिकल P पॉइंट पर है, यहाँ पर है, तो फिर इसकी वेलोसिटी ये आ गई टेंजेंट के अलोंग। अब इस पर फोर्सेस देख लें तो इसका वेट एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। अब mg ऐसे एक्ट कर रहा है और टेंशन फोर्स इधर को हो जाएगा स्ट्रिंग में, टेंशन। इसको बैलेंस करने वाला कोई होना चाहिए, तो mg के कंपोनेंट्स कर लेंगे और इस तरह से ये, क्योंकि एक फोर्स आएगा इस लाइन के अलोंग और दूसरा आ जाएगा इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन के अलोंग। हमने एज्यूम कर लिया है कि इस टाइम पर ये जो स्ट्रिंग है वर्टिकल डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाती है स्ट्रिंग, ठीक है। और ये वाला एंगल, क्योंकि ये लाइन वर्टिकल है, ये वाली लाइन भी वर्टिकल है mg वाली, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, इसलिए ये थीटा है तो ये भी थीटा है। और एंगल के साथ वाला कंपोनेंट cos में आ जाएगा, mg cos थीटा, और एंगल से दूर वाला mg sin थीटा। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब यहाँ पर ये समझना है आपको कि इस पूरे पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में रखने के लिए एक हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और सेंट्रीपिटल फोर्स किधर की तरफ लगता है? सेंटर की तरफ। तो यहाँ पर सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? टेंशन फोर्स लग रहा है। और वो टेंशन फोर्स अकेला नहीं है, इसके अपोजिशन में ये mg cos थीटा भी है। ये mg cos थीटा इसको अपोज कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए तो वर्टिकल मोशन हॉरिजॉन्टल वाले मोशन से अलग है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो ये क्या कहते हैं, सेंटर की तरफ जो फोर्स आता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई दूसरा फोर्स नहीं होता है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से टेंशन अकेला ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पर दिस माइनस दिस, अगर हम लिखें इसको T माइनस mg cos थीटा, ये हुआ रिजल्टेंट फोर्स जो सेंटर की तरफ लगेगा। दिस विल प्रोवाइड यू द सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? mv स्क्वायर अपॉन r, और r की जगह यहाँ पर l। समझ में आई क्या बात? अब अगर हम यहाँ से t की कैलकुलेशन करना चाहें तो हम ये देखेंगे mv स्क्वायर अपॉन l प्लस mg cos थीटा। तो टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग इज वेरिंग विद थीटा। थीटा क्या है? पार्टिकल की पोजीशन। अगर ये पार्टिकल यहाँ B पर होगा तो थीटा की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ क्या आएगा? mv स्क्वायर अपॉन l प्लस mg। और जब ये यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट A पर पहुँच जाएगा तब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 में cos थीटा की वैल्यू माइनस का 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? mv स्क्वायर अपॉन l माइनस mg। यस और नो? यस सर। जैसे जैसे पार्टिकल इस पाथ पर चलेगा वैसे वैसे थीटा बदलेगा, थीटा बदलेगा, और अगर थीटा चेंज हो जाएगा तो ये mg cos थीटा भी चेंज हो जाएगा, और ये चेंज हो जाएगा तो टेंशन भी चेंज हो जाएगा। तो बिगिनिंग में हमने यही लिखा है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टेंशन फोर्स लगातार बदलता रहता है और स्पीड भी बदलती रहती है। इज इट फाइन टू यू? और हॉरिजॉन्टल में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं तो स्पीड चेंज नहीं होती है, और वर्टिकल में चेंज होती है। जैसे झूले वाला भी एग्जांपल बता रहे थे आपको, अगर इधर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर स्पीड अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं, ये वाला mg डाउनवर्ड है और ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर को, वो इसको रिटार्ड करेगा, और जबकि यहाँ से डाउनवर्ड आते हुए एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। तो या वर्टिकल मोशन में क्या होता है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टेंशन फोर्स भी बदलता रहता है एज वेल एज स्पीड भी बदलती रहती है। इतनी बात क्लियर हो गई है?
अब हम कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स लेकर के चलेंगे, जैसे कि हम बात कर रहे हैं हाईएस्ट पॉइंट ए के बारे में। जब ये पार्टिकल यहाँ से घूम करके हाईएस्ट पॉइंट ए पर पहुंचेगा, वहां पर थीटा की वैल्यू क्या होगी? एट पॉइंट ए थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड cos थीटा cos 180 is -1. So this t is equals to mv square और यहाँ लिखेंगे v at a, क्योंकि स्पीड अलग अलग होती है हर एक पॉइंट पर। a पॉइंट पर जो स्पीड होगी वो वाली स्पीड अपॉन l और माइनस का mg आ जाएगा। क्लियर हो रही है क्या बात? यस सर। इतनी टेंशन मिलेगी आपको पॉइंट a पर। पॉइंट b पर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं एट पॉइंट b। यहाँ पर क्या रख देंगे थीटा की जगह? b पॉइंट पर b को उठा के यहाँ ले आओ ना, तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। थीटा 0 तो cos 0 1 होता है। cos 0 is equals to 1, therefore tension at point B is equals to mv square upon L और प्लस mg। इस बात को जरा गौर से समझिए। cos थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। किसी भी और दूसरे एंगल पे आप चले जाएंगे तो यही मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज होंगी, ठीक है ना? यहाँ क्या समझ में आ रहा है? दिस प्लस mg और दिस माइनस mg, इसका मतलब ये टेंशन कम है और यहाँ पर टेंशन ज़्यादा है। तो जब आप ऑब्जेक्ट को वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घुमाएंगे तो सबसे ज़्यादा टेंशन तब होगी जब ऑब्जेक्ट सबसे नीचे होगा, लोएस्ट पोजीशन पर, और सबसे कम टेंशन तब होगी जब हाईएस्ट पोजीशन पर। और ऐसा तो होता भी है, आप कभी कोशिश भी करेंगे तो जब हम इसको बिल्कुल यहाँ डाउनवर्ड ऐसे लटका देंगे तो वेट जस्ट डायरेक्टली इसके अपोजिट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। यहाँ पर स्टिक सबसे ज़्यादा टाइट रहेगी और जैसे ही ऊपर पहुँचेगा तो ऊपर से नीचे को गिरने का मतलब क्या है? टेंशन खत्म हो गई है। यस और नो? और आप देख भी पा रहे होंगे कि टेंशन वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके स्क्वायर के। जितनी स्पीड ज़्यादा रखेंगे उतनी टेंशन ज़्यादा होगी, ठीक है ना? कम स्पीड अगर रख देंगे तो टेंशन 0 भी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि ये mv स्क्वायर अपॉन l इक्वल्स टू mg हो जाएगा। लो स्पीड पर मास तो आप बदल नहीं सकते ऑब्जेक्ट का, लेंथ रेडियस भी नहीं बदलेंगे हम, जो सर्कुलर मोशन है तो स्पीड बदल सकते हो आप, ठीक है ना? तो स्पीड अगर एक मिनिमम स्पीड तक रखेंगे तब टेंशन ये गिरने का मतलब समझ रहे हैं? टेंशन 0। जब स्ट्रिंग टाइट होगी तभी ये उसको क्रॉस कर पाएगा, ठीक है? तो हम यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे लिमिटिंग कंडीशन की, मिनिमम कितनी वेलोसिटी रखी जाए कि हम इसको यहाँ से सर्कुलर पाथ पर पूरा घुमा दें। मिनिमम वेलोसिटी क्लियर है? कैसे निकालेंगे मिनिमम वेलोसिटी? एट द हाईएस्ट पॉइंट, at the highest point TA would be 0. If tension would be 0, then circular motion cannot be exhibited. Yes or no? अगर सर्कुलर मोशन करना ही है तो T को 0 से थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा होगा तो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो लिमिटिंग कंडीशन में हम जस्ट वाली कंडीशन निकालते हैं, जस्ट, ठीक है? जस्ट 0 से ज़्यादा। तो यहाँ पे t की वैल्यू 0 रख लीजिए, mva स्क्वायर अपॉन l माइनस mg इक्वल्स टू 0। m से m कैंसिल हो जाएंगे उधर जाकर, v स्क्वायर अपॉन l इज इक्वल्स टू g और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू g l। इसका मतलब v इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ g l, ठीक है क्या? l का मतलब हो गया रेडियस, जितनी रेडियस है उसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी आएगी। देखो इस बात को भी समझो, अगर हम यहाँ पर ये इतनी छोटी रेडियस ले ली अभी हमने, मिनिमम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं जिससे कि ये पूरे सर्कल को क्रॉस, जी की वैल्यू तो सेम ही है ना, यहाँ इसी प्लेस पे कर रहे हैं, तो यहाँ कुछ वेलोसिटी इतनी रखनी पड़ेगी। तो ऐसे करके घूम जा रहा है
अगर हम इसी की लेंथ इतनी बढ़ा दें तो क्या इतनी वेलोसिटी से घुमा पाएंगे? नहीं, ज़्यादा वेलोसिटी चाहिए ना, ज़्यादा वेलोसिटी, इसका मतलब लेंथ जितनी ज़्यादा है वेलोसिटी भी उतनी ज़्यादा चाहिए, तभी हम सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पाएंगे। गॉट इट? और ये जो कंडीशन है ये क्या है? मिनिमम वाली है। कम से कम इतनी वेलोसिटी रखेंगे तो जस्ट टू क्रॉस पे पहुंच जाएगा, इससे थोड़ी सी ज़्यादा कर देंगे तो फिर एग्जैक्टली क्रॉस कर जाएगा ऑब्जेक्ट। समझ गए हैं? तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया है टेंशन फोर्स का, और इसको हम कह देते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। दिस इज द क्रिटिकल वेलोसिटी, और VC से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। व्हाट इज दिस क्रिटिकल वेलोसिटी? द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये ऐसे भी कह सकते हैं, द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड to cross the highest point, to cross the highest point, then circle would be completed. Is it fine? Yes, sir. ठीक है। So critical velocity हो गई। अब इसके बाद हम कैलकुलेशन करते हैं किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी की। हमने ये भी देख रखा है यहाँ पे कि स्पीड जो है वो g की वजह से चेंज होती रहती है लगातार। तो किसी एक पॉइंट पे यहाँ पर या यहाँ कहाँ पर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी? जैसे टेंशन कैसे बदल रही है? एंगल के साथ। सबसे ज़्यादा टेंशन कहाँ पर मिल जाएगी? B पॉइंट पर, और सबसे कम टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पर। ठीक है, और बाकी अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी उसकी। इसी तरह से वेलोसिटी निकालने के लिए हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? हाँ, आपने ये पढ़ा था मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल में आते हैं काइनेटिक और पोटेंशियल। जब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट B पॉइंट से जब A पर जा रहा है तो हाइट भी गेन कर रहा है क्या? तो B पॉइंट पर जब पार्टिकल है तो इसके अंदर हम मान लेंगे कि ये इनिशियल लेवल है, तो इस पर हम एज्यूम करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी 0, एज्यूम कर लेंगे ऐसा। और जब ये यहाँ से इतना ऊपर चला जाएगा तो mgh, h की वैल्यू कितनी आएगी? 2L। ये रेडियस L है, ये वाली रेडियस L है, तो 2L आ जाएगी। इतना गेन हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? उसी के अकॉर्डिंग कम हो जाएगी। यही तो होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे बहुत हाई स्पीड से चलेगा और ऊपर जाके स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि वो क्या कर रहा है? पोटेंशियल एनर्जी को गेन कर ले रहा है, हाइट बढ़ा ले रहा है। हाइट बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी गेन होगी, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, सो दैट द टोटल ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल विल रिमेन कांस्टेंट। यस, क्लियर है? सो यहाँ पर हम ले रहे हैं, वी आर टेकिंग एनी 2 पॉइंट्स, और ये वाले 2 पॉइंट्स हम ले लेते हैं। एक ए वाला पॉइंट है P यहाँ से, और एक ए वाला पॉइंट ले लेते हैं A। इन दोनों के बीच में हम अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। समझ में आया क्या? तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? P से A के बीच में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। जितना यहाँ से काइनेटिक एनर्जी कम होगी ऊपर जाने पर, उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। फाइन है क्या? तो चलो जरा लिखवा दो इक्वेशन। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कितनी रही होगी? हाफ mv²। यहाँ वेलोसिटी v है, और यहाँ पर जाकर के इसकी वेलोसिटी हमने va लिख रखी है, ये निकाल के रखी है हमने va। तो यहाँ हो जाएगी हाफ mva²। तो इस जगह की काइनेटिक एनर्जी माइनस इस जगह की काइनेटिक एनर्जी हो गया लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, और उसका फॉर्मूला आएगा mgh। और इस लेवल से यहाँ तक की हाइट कितनी है? इस P पॉइंट से, इस लेवल से यहाँ से यहाँ तक L plus L cos theta। यस, हमने यहाँ से नहीं लिया है ना, B से नहीं लिया है, यहाँ से ले रखा है। सो mg टाइम्स L plus L cos थीटा।
ये वाला m सबसे कैंसिल कर दिया जाए, v स्क्वायर, ये वाला 2b उधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दें, v स्क्वायर माइनस va स्क्वायर इज इक्वल टू 2gl और 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, अब ये वाला va स्क्वायर इधर ले जाएंगे, क्या बचेगा, v का स्क्वायर, तो यहाँ लिख देते हैं v का स्क्वायर इज इक्वल टू va का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स gl और 1 प्लस cos थीटा। क्या इस एक्सप्रेशन में थीटा आ रहा है? Yes, और sir. थीटा हर एक पॉइंट पर बदलता रहेगा, Yes, sir. बदलता रहेगा तो वेलोसिटी Change होती रहेगी. ठीक है, यही वर्टिकल सर्कुलर मोशन की पहचान और डिफरेंस है हॉरिजॉन्टल से। ये टेंशन हर एक पॉइंट पर डिफरेंट होगी, एज वेल एज वेलोसिटी भी हर एक पॉइंट पर अलग अलग होगी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मिनिमम लोएस्ट पॉइंट पे निकालना है तो थीटा की जगह 0 रख देंगे, तो यहाँ से एक आंसर आ जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट पे निकालना है तो वी थीटा इक्वल्स टू 180 रख देंगे। देखो यहाँ थीटा इक्वल्स टू 180 रखोगे तो क्या आएगा, cos 180 माइनस 1 प्लस 1 0, ये वाला टर्म हो जाएगा 0, v इक्वल्स टू va स्क्वायर। तो ये पॉइंट पे ही है हाईएस्ट पॉइंट, यही आना चाहिए था। इज इट ओके? सो दिस इज ऑल अबाउट वर्टिकल सर्कुलर मोशन में दो चीज़ों का वेरिएशन होता है, दोनों हमने कैलकुलेट कर। गॉट इट? चलिए लिख देते हैं अब इसको।